अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो क्लास 9 का मैथमेटिक्स का जो न्यू मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखें, इंशाल्लाह अब मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि पढ़ने का मज़ा आएगा। बेशक इंशाल्लाह अब ऐसा पढ़ाऊँगा कि पढ़ने का मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे मेरी एनर्जी थोड़ी सी जो है वो कम हुई हुई थी और कम जो है वो मैं एफ़र्ट से पढ़ा रहा था आपको। उसकी वजह ये थी कि कुछ अपने मामलात में लगा हुआ था। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि जो भी मामला जैसे भी चल रहे हैं उनको साइड में रखते हैं और बच्चों को जो है वो दिल लगा के पढ़ाते हैं। तो आपको बोर भी नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह और तरीके से भी पढ़ाऊँगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी दूंगा, एक एक चीज़ें चाहे वो प्लस से लेकर डिवीज़न तक जो भी चीज़ हो सब एक्सप्लेन भी कर दूंगा और कोई भी स्टेप बगैर समझाए नहीं कराऊंगा और तमाम स्टेप्स करा दूंगा। जो तरीक़ेकार बोर्ड के पेपर में आपने जिस तरीके से क्वेश्चन लिखना है हर वो तरीका भी करा दूंगा और समझाऊंगा ऐसे ही मैथमेटिक्स ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस मिल सकें। तो चलें भाई स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आज के बाद पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक है? ताकि कुछ भी अगर ऐसी कोई बात हो जो कि आपको लगता है इम्प्रूव कर सकते हैं सर, तो मैं इंशाल्लाह करूँगा। तो चलो भाई, अच्छा यहाँ एक एग्जाम्पल भी देता हूँ कि बॉटल मतलब ये होता है ना, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल और ज़िंदगी में एक चीज़ सेम है कि वक्त के साथ साथ दोनों ख़त्म हो जाती हैं। तो चलो भाई अब करते हैं, वरना जो है आगे निकल जाएंगे। तो देखो आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का था। क्वेश्चन नंबर 1 तो गिवन नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 1 MCQs का है जो कि सेक्शन ए है। सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि आपके पास दो कंडीशन है, टोटल दो कंडीशन है। एक है आपके पास Z1, एक है आपके पास Z2। अच्छा, Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट ले लो या पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले लो, Z2 का कॉन्जुगेट ले लो, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास अगर 2 आ रहा है ना, तो इसको सॉल्व करने पे भी 2 आएगा। यहाँ पर इसको इस तरह से समझ लो कि आपको अपने दोस्त के पास जाना है और आपका दोस्त रहता है सी व्यू पर। तो चाहे आप जो है वो सदर से जाओ या चाहे आप जो है वो पूरा डिफेंस घूम के जाओगे तो दोस्त के पास ना, बस यहाँ भी वही काम है। चाहे तो Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट सॉल्व कर लो या Z1 Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट ले लो, आंसर सेम आएगा। अब ये बात सही है या नहीं, इसको प्रूफ करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो भाई मज़ा आएगा इंशाल्लाह। टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो Z1 आपके पास क्या है, ऊपर गिवन है 2 - 5 आयोटा और Z2 क्या है माशाल्लाह 2 + 3 आयोटा, ठीक है? तो यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेट हम जब लेंगे जब आंसर आ जाएगा, क्योंकि होल पर लेना है हमने। तो 2 - 5 आयोटा और यहाँ पर आ गया आपके पास 3 प्लस ये आ गया आपके पास 2 + 3 आयोटा, ठीक है? अब यहाँ पर कॉन्जुगेट हर बार लगाएंगे, ये बार हर बार लगेगा जो कि हमें बताएगा कि कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में आप क्या करते हो, सिर्फ आयोटा वालों की साइन तब्दील करते हो। तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि आप क्या कर सकते हो इस पर, ना ही आप कोई ये फैक्टर बन रहा है ना ही इस पर कोई फार्मूला लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम रिलेशनलाइज कराएंगे। क्या कराएंगे हम, इसको करेंगे रिलेशनलाइज, ठीक है? रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड। तो रिलेशनलाइज इसको कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास 2 - 5 आयोटा और ये हो गया हमारे पास 2 + 3 आयोटा होल पे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। अब देखो रिलेशनलाइज में आप क्या करते हो समझ लो। वैसे आपको ये बात पता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो भी डिनोमिनेटर में मौजूद है ना उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो। डिनोमिनेटर में क्या है 2 - 3 आयोटा, तो आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है 2 - 3 आयोटा। और ये काम हम इसलिए भी करते हैं ताकि नीचे जो है वो a² - b² का फॉर्मूला बन जाए। देखना अभी नीचे a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा जो कि a - b और a + b के बराबर होगा। ये वाली टर्म आ जाएगी, इसमें क्लोज कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं बोर्ड को ऊपर की तरफ ले जाता हूँ ताकि हमें और जगह मिल जाए। तो ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 ये स्क्वायर ब्रैकेट है और अंदर राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ,
तो ये आ गया 2 - 3 आयोटा। अच्छा ठीक है, ये आ गया 2 - 5 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। नीचे आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो भाई ये a प्लस बी, a माइनस बी, या ऐसे कर लो a माइनस बी और a प्लस बी, तो किसके बराबर होता है 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 3 आयोटा। अच्छा a क्या है आपके पास, a है आपके पास 2, b क्या है आपके पास 3 आयोटा। तो जब इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे ना a को, तो ये क्या बन जाएगा 2 - 3 आयोटा, ये वाली टर्म आ जाएगी, 2 + 3 आयोटा, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये वाली, ये दोनों टर्म्स इसके बराबर होती हैं, तो हमने इसको लिख देना है। ठीक है। अच्छा अभी तक हमने मोड को सॉल्व नहीं किया है, तो मोड हमारा चलता रहेगा। वो बोलेगा कि भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे को भी तो इस्तेमाल करो, क्योंकि भाई मैं तो अभी ख़त्म नहीं हुआ ना। तो हम अक्सर क्या करते हैं भाई, चीज़ों को फेंक देते हैं इस्तेमाल करके। तो भाई इस्तेमाल तो कर लें पहले, फिर फेंकेंगे। अच्छा अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्व करते हैं। 2 × 2 4 माशाल्लाह से पता है आपको, 2 × 3 -6 आयोटा, 5 × माइनस प्लस, पहले माइनस प्लस कर लो, माइनस प्लस माइनस कितना हो गया आपके पास 10 आयोटा माशाल्लाह से। अच्छा माइनस माइनस प्लस कितना हो गया आपके पास 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, मोड बोल रहा है भाई मुझे भी तो इस्तेमाल करें सर। ठीक है, तो 4 माइनस, अच्छा 4 का तो स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आयोटा स्क्वायर। ये बात तो हमें बहुत पहले से पता है, आयोटा बराबर होता है आयोटा इक्वल टू -1। तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर बराबर है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। जहाँ जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आयोटा है, आयोटा स्क्वायर है, तो वहाँ वहाँ -1 पुट कर दो। जैसे ही आपको नज़र आता है ना भाई, आपका कोई ऐसा दोस्त जिसने आपसे उधार लिया हुआ, तो आप उससे बोलते हो भाई उधार दे दो, तो इसी तरह से जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर नज़र आएगा वहाँ -1 पुट कर देंगे। तो ये आ गया आपका कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 आयोटा। ठीक है, प्लस 15 -1। ठीक है भाई, कोई मुश्किल चीज़ नहीं करी है। मोड बोल रहा है सर मुझे भी तो लगाएं, मैंने भी तो अभी इस्तेमाल करें, मुझे भी, मैं भी तो अभी बचा हुआ हूँ। तो 4 - 16 आयोटा, देखो माइनस प्लस ये वाला माइनस इसके साथ होगा तो -15 हो जाएगा, 115 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा। ये कितना हो गया 4 + 9, माइनस माइनस प्लस और ये 9। अच्छा अब आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास -11 -16 आयोटा और डिवाइडेड बाय 13, 16 है भाई, सही है। अच्छा अब देखो, अब आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो आपको पता है कॉन्जुगेट सिर्फ आप आयोटा वाली चीज़ के साथ लेते हो। तो सिर्फ न्यूमिनेटर में हमारे पास आयोटा बचा हुआ है, सिर्फ न्यूमिनेटर में हमारे पास आयोटा है, तो इसीलिए सिर्फ आयोटा की साइन तब्दील हो जाएगी। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, तो आयोटा की साइन नहीं तब्दील कर सकते वहाँ, क्योंकि वहाँ आयोटा है ही नहीं। ठीक है, पैसे होंगे तो पैसे देंगे ना, तो बस वही बात है यहाँ भी। 16 आयोटा, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब इसी तरह का आंसर अगर राइट हैंड साइड से आ जाता है, तो फिर आप शाबाश के मुस्तहिक होंगे, यानी शाबाश आपको मिलेगी कि हाँ बच्चों भाई आपने अच्छा काम किया है। अगर ऐसा आंसर आप राइट हैंड साइड का नहीं निकाल पाते हैं, तो यानी आपने गलत काम किया है। ठीक है, तो चलो अब आ जाओ राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं। तो जहाँ से मैं मिटा रहा हूँ वहाँ से आप भी मिटा देना, उसके आगे का काम हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने रिमूव कर दिया कुछ हिस्सा। ठीक है, यहाँ तक मैंने रिमूव किया है, यहाँ से लेकर चीज़ सेम चल रही है। ठीक है, ये तो वही जो पहले क्वेश्चन में लिख दिया था, तो इसको लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब आपके पास दूसरी कंडीशन क्या मौजूद है, दूसरी कंडीशन मौजूद है, सबसे पहले तो लिखो टेक राइट हैंड साइड। क्या है दूसरी कंडीशन, z का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। तो z क्या है भाई, z है आपके पास 2 - 5 आयोटा कॉन्जुगेट। z2 क्या है 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर आपके पास अब पहले कॉन्जुगेट ले लो, तो क्या होगा 2 + 5 आयोटा, 2 माइनस, देखो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप इसको आगे करना चाहते हैं, तो अब आप क्या कर देंगे, रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड, यानी
जो चीज़ डिनोमिनेटर में मौजूद है उसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे, डिवाइड भी कर दोगे। तो 2 + 5 आयोटा 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, बेसिकली ये डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करने के लिए काम होता ही है, ठीक है। अगर कोई इसका लॉजिक पूछ लेना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर हम ख़त्म करना चाहते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं। जब हम दोस्ती ख़त्म करना चाहते हैं अपने दोस्त से तो क्या करते हैं, उससे फिर बातचीत नहीं करते ना। बस इसी तरह से यहाँ भी यही है, आयोटा ख़त्म करना है तो फिर ये लगाना है। तो इसको ज़रा लिख लो 2। अब हमने कॉन्जुगेट तो ले लिया है तो हमें मोड लगाने की तो ज़रूरत नहीं है। शाबाश, समझ में आ गया है। तो यहाँ पर तो वही है ना, a² - b² का फॉर्मूला लग जाए, a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा कि ये 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द अब हमें तंग नहीं कर सकता, अब हम मजबूत हो गए। 4 2 × 2 4, 2 × 3 6 आयोटा, 5 × 2 प्लस, तो सब तो प्लस में ही है तो क्या मसला होगा। अच्छा तो क्या हो गया, प्लस आपके पास क्या हो गया +10, और आयोटा भी आएगा क्योंकि 5 के साथ आयोटा है। 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा 15 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, शाबाश, -1 के बराबर होता है। तो ये 4, ये 9, ये आयोटा स्क्वायर। चलो सॉल्व कर दो। 4 + 6 + 10 16 आयोटा प्लस 15 - 1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, 9 और ये -1, ठीक है। तो 4 + 16 आयोटा -15 माइनस प्लस 9 माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े नंबर की आती है यानी माइनस की आएगी। तो क्या आया 11 + 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो माशाल्लाह से आप लोगों का देखें आंसर बिल्कुल वही आया है जो राइट हैंड साइड का आया था। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी वही आया जो राइट हैंड साइड का, जो राइट हैंड साइड का आया वो लेफ़्ट हैंड साइड का, ठीक है। दोनों देखो आंसर सेम आए, यानी ये बात हमने प्रूव कर दी कि या तो पहले होल का कॉन्जुगेट ले लो या अलग अलग कॉन्जुगेट ले लो, आंसर्स तो सेम आने हैं। तो यहाँ तो ज़िंदगी हो गई आसान। अब करना है हमने अगला क्वेश्चन अपना। तो ये मॉडल पेपर तो मिटा देते हैं, आप इसकी क्या ज़रूरत है, ताकि जगह तो बचे हमारे पास। तो देखो भाई ये तरीका पढ़ाने का ज़्यादा अच्छा है या सामने आकर, अब आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि देखो मैथ के सोल्यूशन में अगर आपका ध्यान सोल्यूशन पे होगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। कर दी ना पॉइंट की बात मैंने। और अगर ज़्यादातर सोल्यूशन करने वाले पे आंसर हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो शायद फिर सोल्यूशन अच्छा समझना आए। तो सोल्यूशन समझना असल मकसद है। तो चलो मैं क्वेश्चन उतारता हूँ फिर आपके साथ बात करता हूँ। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। इस चीज़ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या करना है, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन एक छोटा सा मसला है, आप भी बोलोगे सर कैसे करें। तो अभी देखो आप लोगों को फील आएगी और बात समझ में आएगी, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। देखो भाई आपको सोल्यूशन सूझ ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, तो इस चीज़ को x के बराबर ले लो। जब भी कुछ बात समझ नहीं आ रही हो ना तो x के बराबर ले लो, यानी सपोज कर लो। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑडी नहीं है ना BMW है, तो क्या करते हो, सपोज करते हो ना, सपने में जीते हो कि यार मेरे पास एक BMW होगी और खुश होते हो अंदर ही अंदर, सपोज करते हो ना, थोड़ा बहुत सोल्यूशन मिल जाता है, गाड़ी की फील आने लगती है। तो बिल्कुल यहाँ भी भाई वैसा ही करो कि अगर ऑडी नहीं है तो सपोज करते हो, तो अगर कुछ भी नहीं है सॉल्व करने के लिए यहाँ, तो x के बराबर ले लो। देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर देना क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉग लगाना है तो इसलिए। तो जैसे मैंने समझाया बस वही याद रखो, x के बराबर सपोज कर लो। इंशाल्लाह ऑडी भी होगी एक दिन, पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो भाई गाड़ी भी खरीदेंगे और फिर CVU भी जाएंगे, ठीक है। मेरे को नहीं भूलना, पर मुझे भी बुला लेना। तो चलो x के बराबर लो, ठीक है भाई। अब कोई बच्चा मुझे बोले कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने आपसे पढ़ा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो पढ़ाया है उससे मैंने एक अच्छी जॉब हासिल कर ली है, एक अच्छा बिज़नेस शुरू कर लिया है और आज मैंने ऑडी गाड़ी ली है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ तो सीना चौड़ा हो जाएगा बंदे का कि यार देखो कितना तरक्की में चला गया बच्चा, और बड़ी खुशी होगी उस दिन। तो चलो भाई अब इसको करते हैं। तो देखो अब क्या करना है, लॉगरिथम का है ना, तो लॉग लेंगे दोनों,
टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। भाई बिल्कुल वैसे ही है जैसे छोटे भाई को दिलाओ तो बड़ा भाई मांगता है ना, इसी तरह, या बड़े भाई को दिलाओ तो छोटा भाई कोई चीज़ मांगता है। तो इसी तरह से अगर इक्वल टू के इस तरफ ले रहे हो तो इसने क्या बिगाड़ा है हमारा, इसके तरफ इसके पास भी ले लो इक्वल टू के। तो ये हो गया लॉग। देखो ln नहीं लगाना, ln एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ लगता है, ठीक है, तो ln नहीं लगाना। अब लॉग की कुछ कंडीशंस मैंने आपको जब ये चैप्टर करा रहा था पढ़ाई थी, है ना। अब मैं आपके लिए ये आसानी कर दूंगा कि आपको वीडियो पॉज करके दोबारा वो वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, इसी वीडियो में दोबारा बता दूंगा। तो ये अगर आप राउंड ब्रैकेट अंदर इस्तेमाल कर चुके हो तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट। देखो जब भी दो चीज़ें लॉग में आपस में डिवाइड हो रही हो, ऐसे यहाँ पर देखो, आ जाओ भाई, चलो ये लॉग है। देखो मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे भी मज़ा आ रहा है, मेरा भी दिल लग रहा है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही पढ़ेंगे। देखो जब भी दो चीज़ें लॉग में, ये प्रॉपर्टी है लॉग की, डिवाइड हो रही हो तो क्या करते हैं हम, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। इसके साथ भी लॉग ले लेते हैं, न्यूमरेटर के साथ भी लॉग, डिनोमिनेटर के साथ भी लॉग, लेकिन बस डिनोमिनेटर को माइनस में ऊपर करके लिख देते हैं। समझ गए ना, याद रहेगा ना। जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए ना, अब एक ही जगह कोई भी नंबर हो सकता है, बी की जगह भी, तो यहाँ भी तो कोई एक ही जगह आपके पास नंबर मौजूद है, क्या है कि लॉग 9987 और माइनस क्या आएगा आपके पास, माइनस लॉग 8.39369 और मल्टीप्लाई 0.785, ठीक है। ये है, ये हो गया आपके पास। और देखो इस तरह से तो आपको अच्छा नज़र भी आ रहा है, मतलब सोल्यूशन भी नज़र आ रहा है। अच्छा अब देखो एक और टेक्निक देखो लॉग की। लॉग भाई साहब कहते हैं कि जब भी मैं लॉग लिखा हुआ हूँ ना, ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी जब भी लॉग लिखा हुआ हो बाहर और दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो आपने क्या करना है, लॉग ए लिखना है, मल्टीप्लाई की जगह बस प्लस लगाकर लॉग बी लिख देना है। कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आसान है। तो बस यहाँ भी देखो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये ए है, ये बी है, क्या करोगे, इसके साथ भी लॉग लिख दोगे, इसके साथ भी लॉग, बीच में प्लस, ठीक है। अब आपको बस लॉग टेबल देखना है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर साइंटिफिक कैलकुलेटर बोर्ड में अलाउ होगा या नहीं, तो बेटा देखो नहीं अलाउ होगा। क्यों, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर इसी कंडीशन में अलाउ हो सकता है कि अगर ये सवालात आपको ना दिए हुए, क्योंकि ये सवालात साइंटिफिक कैलकुलेटर से फ़ौरन हो जाएंगे। याद रखना माइनस इन दोनों के साथ आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास 8, ये क्या हो गया आपके पास लॉग, इसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए होगा क्योंकि हम अंदर राउंड ब्रैकेट लेंगे, 8.369 प्लस लॉग 0.78785, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं भाई, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लॉग एक्स, अच्छा लॉग 99.87 क्या होता है, तो लॉग टेबल तो गिवन है बुक में भी, तो बुक से देख लो चाहे तो, या फिर जो है वो जैसे मैंने लॉग निकालना सिखाया था उस टेक्निक को देख लो, या कैलकुलेटर में भी डाल सकते हो डायरेक्ट। तो मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई क्योंकि यहाँ पर हमने लॉग को सॉल्व करना नहीं सीखना है, हमें लॉग को यहाँ जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है 1.999, 3 नंबर ले लो डेसिमल पॉइंट के बाद ताकि आंसर और एक्यूरेट हो जाए आपका। अच्छा अब देखो यहाँ क्या हो रहा है आपके पास, लॉग 8.369, तो ये आपके पास आ रहा है 0.922 प्लस इसका लॉग ले लो, लॉग 0.785, तो ये आ रहा है आपके पास माइनस में आ रहा है, ये चीज़ आपके पास माइनस में क्या आ रही है, माइनस में आ रही है ये चीज़ आपके पास माइनस 0.105, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ मैं अगेन लॉग ही लिखूँगा, जो कि मेरे पास लॉग ही चल रहा है तो लॉग ही लिखूँगा ना। तो ये हो गया 1.999 माइनस, ब्रैकेट को सॉल्व करो तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 0.922 माइनस 0.105, ठीक है। मज़ीद फर्दर सिंप्लीफिकेशन 1.999 माइनस 0.922 माइनस
0.105, अच्छा 0 पॉइंट माइनस, ठीक है, 0.922 माइनस 0.105, द आंसर इज 0.817, 0.817। लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली ये सॉल्व हुआ नहीं है, ठीक है, अभी भी थोड़ा और चाहिए आंसर। इन दोनों को भी माइनस कर दो, 1.99 माइनस 0.815 सॉरी 7, तो आपके पास आ रहा है 1.182। अब हमें x निकालना है, log x नहीं निकालना, तो थोड़ा सा सोल्यूशन यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा सोल्यूशन आप स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर कर दूंगा, ऊपर जो जगह हमारे पास बची हुई है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है, ये log है, तो जैसे प्लस यहाँ से वहाँ जाकर माइनस हो जाता है, जैसे एक दोस्त बदल जाता है ना, बाहर मुल्क जाकर अपने पुराने दोस्तों को भूल जाता है, या अगर कोई दोस्त की शादी हो जाए तो दूसरे दोस्तों को भूल जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये अगर log x है ना, तो वहाँ जाकर एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग, ठीक, लोन नहीं लॉग, ठीक है, लॉग, एंटी लॉग। और एंटी लॉग आपने किसका लेना है, 1.182, तो एंटी लॉग का टेबल भी आपको गिवन है, आप एंटी लॉग भी निकाल सकते हो। तो 1.182, तो आपके पास आ रहा है 15.20, और इसका कोई यूनिट नहीं होता तो इस पर कहीं आप सेंटीमीटर ये सब कुछ ना लिख दीजिएगा। तो ये आंसर है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जवाब एक ही पेज पर आ गया है, और अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक आया है, बिल्कुल ठीक। तो देखो भाई जल्दी जल्दी भी हो रहे हैं क्वेश्चन और आसानी से भी हो रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो ये आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए मैंने वीडियो को रोक कर क्वेश्चन लिख दिया, ताकि आप लोगों का टाइम जो कीमती है वो बचे। यहाँ से टाइम बचाओगे तो इंशाल्लाह और भी चीज़ों की ज़्यादा तैयारी कर पाओगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो सिर्फ इन्होंने आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मांगी है, यानी सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं मांगी है, इस पूरी टर्म की वैल्यू मांगी है, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। आपके पास गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस ए, बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -2/9। अब आपके दिमाग में ठक करके जो है वो फॉर्मूले आ जाने चाहिए जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी जिसमें ए बी सी तीनों आते हों। जो भी आपने फॉर्मूले याद रखे ना, जिसमें ए बी सी तीनों आते हों, वो फ़ौरन आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ईद आने वाली है, तो आपके दिमाग में फ़ौरन ईदी आ जाती है ना, भाई ईद आने वाली है, ईदी मिलेगी, नए नए कपड़े पहनेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, शीर कोरमा खाएंगे, या अगर बकरीद आ रही है तो गाय टहलाएंगे, गाय की खिदमत करेंगे, है ना। इसी तरह से अगर आपको नज़र आ जाए ना ए बी सी, जो भी फॉर्मूले आपने याद करें जिसमें 3 वैल्यूज आती थी, वो आपके दिमाग में फ़ौरन आ जानी चाहिए। तो आ गई होगी अब तक बात, आपके दिमाग में कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास, माशाल्लाह, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस ख़त्म? नहीं भाई, कहाँ से ख़त्म, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है, 2 तो है ही नहीं, तो 2 कॉमन निकाल लो, कोई बात नहीं है, लड़ने वाली क्या बात है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो भाई ऐसे पढ़ते हैं कि समझ भी आए, मज़ा भी आए, बोरियत नहीं होनी चाहिए, बोर नहीं होने चाहिए हम। अगर मैं बोर होऊंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, आप बोर होगे तो पढ़ोगे नहीं, तो फिर दोनों को ही मज़ा नहीं आएगा। बन गया? क्या पता करना है, ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये भी गिवन ऊपर मिला हुआ है, तो बस अब वैल्यूज़ पुट कर दो। अच्छा थोड़ी सी आसानी कर लो, इसको उस तरफ ले जाओ ताकि फार्मूला यहीं पे जो है ना आपको समझ में आ जाए। तो भाई आपने ये वाला फार्मूला नहीं याद करना जो मैं लिख रहा हूँ, फार्मूला वो वाला याद करना है जो ऊपर आपके पास एफ में लिखा हुआ है। और जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं उनको मैं ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी ही भेज चुका हूँ, ठीक है, तो बस जल्दी से इसको मैं लिख देता हूँ। तो फार्मूला तो सेट हो गया है, अब बस हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद रखना क्वेश्चन में ये पूरी चीज़ आपसे मांगी गई है।
ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी आपके पास है ये, और स्क्वायर आ गया होल पर, तो कोई मसला नहीं है, स्क्वायर आ जाए। आपने बस ये फार्मूला याद रखना है जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था। तो 2/9। अब सिंप्लीफाई करना आप लोगों के लिए आसान काम है, क्योंकि आप लोग इस तरह की कैलकुलेशंस से यूज़ टू हैं, बहुत बार कर चुके हैं। तो ये हो गया 1/9, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4/9। इस पर तो कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसका तो कोई स्क्वायर लेंगे नहीं। तो आंसर आपके पास आ रहा है a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 5/9। अच्छा, ये वाला एलसीएम आपको लेना आता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एक बार ले लेते हैं, ऊपर वालों को ऐड कर देते हैं। कैसे कि अगर मैं 1 + 4 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, माशाल्लाह 5, ठीक है। ये तो आप लोग इसको जानते हैं। अब ये दोनों किसी एक टेबल में आते नहीं हैं, तो इसलिए कट भी नहीं सकते, तो ये ऐसे ही हो जाएगा आंसर बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आंसर तो बिल्कुल ठीक आ गया है। अब अपना क्वेश्चन 5 कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 4 आसान था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, हम इसे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हमारे को क्या करना है, हमने जो है वो स्क्वायर रूट पता करना है इस एक्सप्रेशन का। लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मेथड डिवीज़न वाला होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सी जगहों पर पुलाव पकाकर बिरयानी दे दी जाती है ना आपको कहकर, तो आपको बुरा लगता है, आप बोलते हो भाई पुलाव मांगा था, सॉरी बिरयानी मांगी थी, ये क्या पुलाव खिला दिया। तो वही यहाँ पर भी यही है कि अगर आपसे डिवीज़न मेथड का है और आप कोई और मेथड लगा देते हो, ठीक है, स्क्वायर मेथड या कोई और मेथड लगा देते हो, तो भाई एग्जामिनर भी यही बोलेगा कि भाई बिरयानी मांगी थी, ये क्या पुलाव ले आए। तो जब अगर डिवीज़न मेथड कह रहा है तो डिवीज़न मेथड देना पड़ेगा, ठीक है, उसमें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे ना। तो चलो अब डिवीज़न मेथड को बनाना कैसे है, पहले तो हमें ना किस तरह से उसके ब्रैकेट्स बनते हैं या किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनता है वो देखना होगा, ठीक है। तो आपके पास जो चीज़ डिवाइड होगी वो अंदर आ जाएगी। ये लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, यहाँ पर इसे मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा, अभी मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ अभी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब ऊपर जो है ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वेशन किसी चीज़ के बराबर होती है, ये एक्सप्रेशन है आपके पास, इसमें इक्वल टू नहीं आ रहा, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। और उन्होंने लिख के भी एक्सप्रेशन ही दिया उसे, हमें नहीं पता कि ये चीज़ किसके बराबर है, ठीक है। ये यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब आपने यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 25x⁴ बनाए। याद रखो, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा नंबर आपने रखना है कि दोनों मल्टीप्लाई होकर 25x⁴ बनाए। तो अगर मैं यहाँ रख दूँ 5² और यहाँ भी अपने पास अपनी मर्ज़ी से 5² रख दूँ, तो 5² क्या हो जाएगा, माशाल्लाह 25, और x2 क्या हो जाएगा, x4। एक याद रखना कि अगर यहाँ पर प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा। अब 25 की साइन माइनस नहीं है, सॉरी, अब 25 की साइन प्लस नहीं है, माइनस होगी। याद रहेगा ना कि यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है इस जगह पर और इस जगह पर कि दोनों मल्टीप्लाई होकर 25 बना लें, और वो नंबर प्लस हो रहा हो, ये भी ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि फिर इसमें डिवाइड में साइन तब्दील हो जाती है, तो यहाँ पर माइनस की साइन आ गई, तो प्लस का 25 माइनस के 25 से कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो आपने नंबर रखा है ना उसी को आपने नीचे ऐड भी करना होगा, तो ये ऐड होकर कितना हो गया, 10 की पावर x⁴2, ठीक है। अब जो नंबर बच गया वो एज इट इज़ नीचे उतार दो। जो खाना बच जाता है शादी में उसका क्या करते हो, घर ले जाते हैं ना, ताकि फिर बाद में लोगों को दिया जा सके, तो बिल्कुल वैसे ही जो यहाँ पर बच गया उसको नीचे उतार दो। अच्छा, थोड़ा सा उधर करके लिखो ताकि मेरे पास जगह बचे ना, यहाँ पर, बस समझ गए ना। अब तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आपने आगे क्या करना है, अब आपने आगे ऐसा नंबर ऊपर रखना है कि वो 10x² से मल्टीप्लाई होकर 14x³ बना ले। क्या बना ले, 14x³। तो अगर मैं ऊपर रख दूँ 4x तो कोई गड़बड़ है नहीं, 4 10 से मल्टीप्लाई है कितना हो जाएगा, 14, और x² x से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, क्यूब। भाई देखो x² है, मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो कितना हो जाएगा, बेसिस सेम,
पावरें एट 3, ऐसे ऐड हो गई ना पावरें, 2 + 1 तो कितना हो जाएगा x³ है ना। तो बस यहाँ भी वही काम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर 4x आपने ऊपर लिया है तो 4x को आपने नीचे भी लेना पड़ेगा। 4x को 4x से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x से 4x मल्टीप्लाई करा लोगे कितना हो जाएगा 16x²। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप अगर इधर रखा है आपने 4x तो नीचे भी आपने रखना पड़ेगा 4x। अब देखो यहाँ पर साइन तब्दील हो जाएंगी, ये प्लस की ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की ये माइनस की हो जाएगी। तो प्लस का 14x³ माइनस के 14x³ से कैंसिल। अच्छा, बाकी इसको नीचे लिख लो 10x², ये दोनों ऐड होकर हो गए 8x, ठीक है। अच्छा, यहाँ कितना आ रहा है आपके पास 16x²। 26 की साइन बड़ी थी तो इसलिए इसकी साइन पॉजिटिव, और बाकी जो बच गया 8x एज इट इज़ आ गया, +1 एज इट इज़ आ गया। अब आपने यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है, अच्छा सॉरी 16 नहीं आएगा 10 आएगा, ठीक है, क्योंकि 16 और 26 माइनस हो गए तो 10 बनाएगा ना। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ऐसा नंबर रखना है कि 10x² मल्टीप्लाई हो उस नंबर से तो 10x² ही दे। माशाल्लाह, आपको पता चल गया आपने 1 रखना है। अगर आप 1 को 10x² से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, मतलब 10x² ही आएगा। तो 10x² 1 से मल्टीप्लाई होकर आ गया 10x², ठीक है। 8x 1 से मल्टीप्लाई होकर आ गया 8x, 1 से मल्टीप्लाई होकर आ गया 1, प्लस है तो नेगेटिव, प्लस है तो नेगेटिव, प्लस है तो नेगेटिव, प्लस का 10x² माइनस के 10x² से ख़त्म, प्लस का 8x माइनस 8x से ख़त्म, प्लस का 1 माइनस के 1 से ख़त्म, रिमाइंडर में बच गया है 0। तो ये जो ऊपर जो आपके पास चीज़ आई है ये है आपके पास स्क्वायर रूट। तो SQU, ये आपके ऊपर जो चीज़ आई है वो स्क्वायर रूट है, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट ही पता करना था। स्क्वायर रूट तो आपके पास कितना आ रहा है 5x² + 4x + 1, ये आपका स्क्वायर रूट, और यही आपको फाइंड करने का कहा था। और डिवीजन मेथड कहा था, ये आपके सामने डिवीजन मेथड आ गया। कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, समझ में बात आ गई है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई अब आप लोगों को बहुत ही आसान सवाल दे दिया है, अगर इसमें आपने पूरे नंबर नहीं लिए तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो आपने, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे उसने पूरी तैयारी करी हो या आधी तैयारी गेस्ट पेपर से, मॉडल पेपर से, कहीं से भी तैयारी की हो, इस क्वेश्चन में मुझे पूरे नंबर चाहिए आप लोगों के, ठीक है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान है कि समझो आपको, आपके पास नंबर उन्होंने दे दिए हैं, ये क्वेश्चन दे दिए हैं उन्होंने, इसका मतलब आपको 5 नंबर दे दिए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं पेपरों में, सोल्यूशन सेट पता करना है, यानी बेसिकली x की वैल्यू पता करनी है और कुछ नहीं पता करना, x की वैल्यू। सोल्यूशन सेट इसलिए कह रहे हैं कि x की जो भी वैल्यूज़ आएंगी ना वो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव में भी आ सकती हैं। तो सोल्यूशन सेट कैसे पता करा जाता है, अब देखो इसकी पॉजिटिव भी वैल्यू आएगी, नेगेटिव भी वैल्यू आएगी, ये हम चेक करेंगे अभी, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन सेट, आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ये 10 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके ये 10 क्या हो जाएगा डिवाइड। भाई 10 यहाँ से चले जाओ तो चला गया 10। हमने 10 को इतना सुनाया कि उसने भाई बोला मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं 100 के पास जा रहा हूँ। 100 के पास गया तो 100 का काम भी ख़राब हो गया, 100 भी ख़त्म हो गया, तो 10 ही बच गया वापस, ठीक है। अब क्या करें, अब ऐसा तो कोई टेक्निक पड़ी नहीं कि कैसे स्क्वायर रूट को 10 के साथ सॉल्व करें, तो स्क्वायर रूट ही ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म बात। स्क्वायर रूट के लिए क्या चीज़ जो है वो उसको ख़त्म करती है, स्क्वायर। बहुत अच्छे, तो क्या हो गया आपके पास, तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, x + 20 और 100 तो दोबारा आ गया। अब क्या करना है, क्या हो रहा है यहाँ पर, अच्छा देखो x की वैल्यू मतलब ये आएगी आपके पास, एक ही वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि x आपने x का आपने स्क्वायर रूट नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया है। इसलिए अगर x का स्क्वायर रूट लेते तो 2 वैल्यूज़ आती, जैसे कि अगर आपके पास ऐसा है ना x² = 16, तो फिर आप उसका स्क्वायर रूट लोगे तो इसको कैंसिल करोगे तो अब x की 2 वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 4, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ तो स्क्वायर रूट खुद ही ख़त्म हो गया, तो इसलिए x की एक ही वैल्यू आएगी। तो 100 - 20 प्लस था, यहाँ के नेगेटिव हुआ, तो 80 आपके पास आंसर है। देखा मैंने क्या कहा था, अगर इस क्वेश्चन में आपने नंबर नहीं लिए तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये गलत बात नहीं होगी। अच्छा, मैंने इसको क्वेश्चन 6 बोला था कराने से पहले, तो वो क्वेश्चन 6 इसलिए बोला था क्योंकि हमने क्वेश्चन 2 से काम शुरू किया है, बेसिकली क्वेश्चन 7 था,
तो ये याद रखना। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी ऐसा दे दिया उन्होंने कि आपने नंबर ले लेने हैं, बस आपने बोलना है कि भाई इसमें तो मुझे 5 नंबर मिल गए। तो चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपने नंबर ले लेने हैं। समझो ये क्वेश्चन दे दिया है उन्होंने तो ही आपके 5 नंबर आ गए। सॉल्व, बस आपको पता है इसका कैसे होगा। सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो भाई देखो ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू आ रहा है, तो आप दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। ये प्लस नेगेटिव है तो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू के दूसरी तरफ। दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात जो मैंने उस वक्त कही थी, अगर आपसे बिरयानी मांगी है और पुलाव दोगे तो मात जो है वो अच्छी नहीं होगी, मज़ा नहीं आएगा। तो अगर उन्होंने कह दिया है कि भाई बिरयानी दो तो फिर बिरयानी ही देना, पुलाव नहीं देकर आ जाना। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला कह दिया है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना, विदाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व ना कर देना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपको पता है क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मैथ में कोई फार्मूला आपको सबसे ज़्यादा याद है अलजेब्रा में तो वो ये है, ठीक है, और वो वाला a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला। मतलब अगर लीनियर इक्वेशंस में अगर आपको कोई फार्मूला सबसे ज़्यादा याद है, मतलब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इसमें, तो यही फार्मूला है ना। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, नहीं सही लिखा है। अब भाई पहचान लो कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो जो भी आपके पास वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ उसे आप ए बोलते हो। तो अभी एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोएफिशिएंट है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, है ना। जैसे कुछ भी नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव कंसीडर करते हो। इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि 1 लिखा हुआ होगा। कभी आपने ऐसे लिखा हुआ देखा है? नहीं लिखा हुआ देखा होगा, हमेशा ऐसे ही लिखा हुआ देखा होगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें तो बराबर है ना आपस में, तो ये याद रखना। अच्छा बी क्या है आपके पास, बी है आपके पास, ये भी 1 है। सी क्या है आपके पास, -1 है, तो ये कोएफिशिएंट है आपके पास -1। तो बस आप पुट कर दीजिए, -1 प्लस माइनस होल रेडिकल, और ये क्या है भाई, 1 है, 1 का स्क्वायर तो आपको पता है 4। ए क्या है, 1 है, -1 है, शाबाश, 2a 1 है, ठीक है। देखो हम यूनिवर्सिटी में आकर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी आपका, याद रखिएगा। कहीं ऐसा नहीं सोचिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन धोखा दे देगी, नहीं भाई नहीं देगी धोखा, ये साथ चलती है हमेशा। कितना हो गया, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया था हमारे पास ना, तो ये 5 हो गया, 5, और ये आ गया आपके पास 2। तो ये आपके पास जो है वो कंडीशन बन रही है। लेकिन आप क्या करेंगे, x जो आपके पास 2 आएंगे इसमें, एक x प्लस का एक x माइनस का, तो आप लिखेंगे x1 आपके पास क्या आ रहा है, -1 प्लस √5 अपॉन 2, ठीक है। एक x ये आ गया, और एक x आपके पास x2 होगा, -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। देखो याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने इस इक्वेशन की मिडल टर्म ब्रेक की तो 5 आउट ऑफ 0 आएंगे, ये लिख के रख लो। क्यों, क्योंकि आपको उन्होंने कह दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का वर्ड इस्तेमाल करने का मकसद ही ये है, आपको तंबीह की जा रही है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना बेटा, बगैर क्वाड्रेटिक फार्मूला के मत करना, वरना फिर अगर परसेंटेज कम आए तो हमें नहीं कहना, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर माइनस कर लो और यहाँ पर पॉजिटिव कर लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई है यहाँ। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन सेट यानी SS भी कर सकते हो। कैसे कि आप ब्रेसेस इस्तेमाल करोगे, ठीक है, करली ब्रैकेट, और -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और फिर -1 प्लस 5 आएगा, ठीक है, 5 और √2, ऐसे भी आप इसको लिखोगे, ठीक है। ये भी सही है और ऐसे भी आप लिख सकते हो, ताकि फिर वो जो है ना, जैसे आपको बुक में करके बताया गया था आंसर्स वैसे हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े चलते हैं। अच्छा अब जो आपके पास क्वेश्चन 9 है और क्वेश्चन 10, इसी तरह से क्वेश्चन 11 है।
और उसका पार्ट भी दिया हुआ है एक और उसका पार्ट, ठीक है, पार्ट 2, उसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, यानी उन्होंने और करके कहा हुआ है। तो क्वेश्चन 11 में आपको और करके कहा हुआ है। तो इनकी मैं स्लाइड्स चला दूंगा। अब इसकी स्लाइड्स चलाने की वजह यह है कि ये मैं आपको समझा तो ऑलरेडी चुका हूँ, लेकिन अगर मैं थ्योरम यहाँ पर पूरा लिखवाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। एक थ्योरम लिखवाने में मुझे आधा घंटा लगेगा। तो मैं सिर्फ उन थ्योरम्स की स्लाइड्स चला दूंगा। अगर उस थ्योरम की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जिस एक्सरसाइज में वो थ्योरम है, मतलब जिस एक्सरसाइज में वो थ्योरम है, आप उसको सर्च कर लेना यूट्यूब पर। जैसे कि आपके पास वो थ्योरम एक्सरसाइज 10 में है, ठीक है, अगर आपको पता है एक्सरसाइज, आप देख लेना किस एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज जो है वो 10 में है, 10.1 में है वो थ्योरम। तो आप एक्सरसाइज 10.1 सर्च करना, एक्सरसाइज 10.1 ME इंग्लिश सेंटर लिखना, ठीक है, ME इंग्लिश सेंटर, वो आपको वीडियो आ जाएगी, फिर वो थ्योरम आप समझ लेना, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ सॉल्व चाहिए तो वो सॉल्व आपके पास उसका आ जाएगा। और मैं तीनों सवाल जो है वो चारों सवाल की स्लाइड्स चला दूंगा 1 बाय 1, तो वो चारों सवाल आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा होगा आपके सामने, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, फिर 11, और उसके बाद जो उसका एक और पार्ट है। अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आपको इन्होंने बेसिकली फैक्टराइज करने वाले सवाल दिए हुए हैं। तो आपने देखा होगा फैक्टराइज के सवाल शॉर्ट में नहीं आए, तो यहाँ लॉन्ग में दे दिए हैं। अब तो देखें, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, और 4 करने हैं, 6 नहीं करने। 6 दिए में लेकिन 4 करने हैं। इसको इस तरह से समझ लो कि आपने किसी से आपको किसी ने बोला बेटा मुझे मैंगो शेक चाहिए। आपने उसको क्या किया, स्लाइस ला के पिला दिया, क्योंकि भाई स्लाइस पे भी तो मैंगो बना हुआ होता है। तो आपने समझा कि भाई स्लाइस पे भी मैंगो बना हुआ होता है, तो स्लाइस भी मैंगो शेक है, तो आपने पिला दिया। तो क्या वो इंसान खुश होगा? बल्कि नाराज़ हो जाएगा। भाई देखो, वो नाराज़ हो जाएगा, वो हैप्पी नहीं होगा, बल्कि नाराज़ हो जाएगा कि भाई आपसे क्या मांगा था, मैंगो शेक, और आपने पिला दिया लाके स्लाइस। तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो इसी तरह से अगर बोल रहे हैं ना 4 करो तो 4 करना, 6 नहीं करना। 6 करोगे या 7 करोगे तो कोई नंबर ज़्यादा नहीं मिलना है, ठीक है। अच्छा, अब इस पर आ जाओ। ये देख के कुछ दिमाग में क्लिक किया, इंशाल्लाह फील आएगा, देखो समझ आएगी बात। कुछ तो क्लिक करा होगा दिमाग में। ये बात क्लिक नहीं करी कि x + y का होल स्क्वायर, x² + 2xy + y², ये चीज़ किसके बराबर है? इसके बराबर है। और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो इस चीज़ की जगह मैं ये लिख सकता हूँ? जी सर, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो इस चीज़ की जगह ये लिख दूँगा, x² x + y का होल स्क्वायर। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ना यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा सकें, a² - b² का। कॉमन निकाल लो स्क्वायर को, 3z² और ये होल स्क्वायर। सही किया या गलत? सही किया है। स्क्वायर जब 3 से मल्टीप्लाई क्या होगा तो क्या आ जाएगा? 9। स्क्वायर जब दोबारा z से हो जाएगा तो z² दोबारा, z⁴ दोबारा आ जाएगी। a² - b² किसके बराबर होता है? a² नहीं आएगा, माइनस a आएगा, a - b, a + b, है ना। तो भाई देखो, a क्या है? जो पहली चीज़ है उसको a लिख लो, x + y। b क्या है? 3z²। तो जहाँ जहाँ a मौजूद है वहाँ a पुट कर दो। देखो अभी आपको ना ये वाली चीज़ ऊपर गिवन है कि a यानी ये चीज़ x + y का होल स्क्वायर, b यानी ये चीज़ 3z² और स्क्वायर, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो जहाँ जहाँ a मौजूद है वहाँ पर ये लिख दो, x + y - 3z², x + y + 3z²। बस ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये लास्ट है, ये लास्ट हाथ है इसकी सॉल्व होने की, क्योंकि अब वो पॉसिबल नहीं है सॉल्व होना, इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो देखो ये टर्म मुश्किल थी, अभी टर्म उससे तो आसान है ना क्वेश्चन से। तो अब इसका अगला करते हैं, पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 तो और आसान है, वो तो इंशाल्लाह आप चुटकी बजाते ही कर लेंगे। तो नेक्स्ट है आपके पास a⁴ 6 + 1। अब तो स्टूडेंट मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें जो पार्ट 2 दिया हुआ है आपको, a⁴ 8 + a⁴ + 1। अच्छा, अब यही क्वेश्चन बुक में आपको एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 दिया हुआ है। एक्सरसाइज क्या है? 4.2, क्वेश्चन क्या है? 1, और पार्ट क्या है? 4, ठीक है। ये उसका क्वेश्चन है आपके पास। अब इसमें हमने करना क्या है?
अब इसमें हमने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड। क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर के बगैर ये सही समझ नहीं आएगा। डायरेक्ट मैं करा सकता हूँ लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कराऊंगा। अब देखो सोल्यूशन कैसे निकलेगा इसका। इसका सोल्यूशन कोई मुश्किल नहीं है, सोल्यूशन इसका सिंपल है। तो सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो ये चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो कैसे आप उसको वो बनाओगे? तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, a की पावर 8 प्लस a की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई ऐड कराओ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर ऐड भी करा दो और सब्ट्रैक्ट भी करा दो a की पावर 4। अच्छा, तो कोई ये याद रखना कि जब भी आप एक्सप्रेशन में कोई चीज़ अपनी तरफ से लाते हो तो वो चीज़ जब दोबारा ख़त्म हो ना तो ऊपर वाली चीज़ दोबारा बन जाए। यानी जिस इक्वेशन में आपने या जिस एक्सप्रेशन में आपने तब्दीली की है ना, अगर वो तब्दीली ख़त्म कर दो तो जो पहले वाली चीज़ थी वो दोबारा आ जाए। a की पावर 4 और a की पावर -4 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा। तो यानी हमने सही काम किया है। तो इससे हमेशा वेरीफाई करते रहा करो कि ऊपर वाली चीज़ दोबारा आ रही है ना। अगर दोबारा नहीं आ रही होगी तो आपने गलत काम करना है। तो देखो अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो तो a की पावर 8 हो जाएगा और ये आपके पास 2a 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस a की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बंद होता हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी भी थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। कैसे कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? जो भी चीज़ है उसका स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? जो भी चीज़ है यहाँ पर वो एज इट इज़ आ जाती है बगैर स्क्वायर के, और फिर आपके पास b की वैल्यू और फिर b का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, और फिर ऐसे होता है ना। तो देखो भाई, आप क्या करो, इसको ऐसे तोड़ दो 4 में और स्क्वायर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? a की पावर 4। अच्छा, अब जो चीज़ यहाँ होती है वो एज इट इज़ उठकर आ जाती है, ये उठकर आ गई। अच्छा, अब a के साथ तो कुछ नहीं मौजूद, a की पावर 4 तो 1 है। अगर कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होगा जब ही नहीं है। अच्छा, 1 का स्क्वायर ले लो, कोई भी मसला नहीं आएगा, और आपके पास a की पावर 4 मौजूद है, वो एज इट इज़ आ गई। ठीक है, तो इस पर भी स्क्वायर आता है यहाँ। अच्छा, तो अब इसको बंद कर दो। ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर ये बंद कर दो, a की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a की पावर 4। अच्छा, अब यहाँ पर एक और फार्मूला लग रहा है। अगर आप सही से ऐसे देखो तो यहाँ एक और फार्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर होता है। तो यहाँ लगा देते हैं इसके ऊपर फार्मूला, कोई मुश्किल नहीं है। a क्या दिया हुआ है? a को आइडेंटिफाई कर लो, a की पावर 4 प्लस 1, और b क्या दिया हुआ है आपको? सिर्फ a स्क्वायर। इसको यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। तो a की पावर 4 प्लस 1, ये तो पूरी a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू क्या है? ये वाला, पहले ये वाला हिस्सा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो a स्क्वायर। अच्छा, अब यही प्लस में आ जाएगा, a की पावर 4 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस टर्म को तो नहीं छेड़ेंगे, इस टर्म को ऐसे ही लिखे रहने देंगे, a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1। इस टर्म को छेड़ेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं बनेगा, ये जाकर एक जगह पे बैंड हो जाएगी ये चीज़। यहाँ पर फार्मूला बन रहा है। तो ये आपके पास आ गया a की पावर 4 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, a की पावर 4 और सॉरी a की पावर 2 और माइनस भी कर दो a की पावर 2। ठीक है, तो दोबारा इनको ख़त्म करेंगे तो वो ऊपर वाली चीज़ दोबारा आ जाएगी, a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर। अगर आप बोलोगे कि सर आपने ये वाला ब्रैकेट क्यों नहीं जो है वो यूज़ किया, या ये वाले ब्रैकेट में कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं बन पाएगा तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फार्मूला बनेगा इसलिए यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। आपने अगर 2-3 बार सॉल्व किया होगा तो कर लोगे। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये दोनों ऐड होकर क्या बना रहे हैं? a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a स्क्वायर, है ना, ये बना रहा है a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब देखो यहाँ पर वही दोबारा फिर फार्मूला बंद हो रहा है। कैसे कि अगर देखो तो आप a पे यहाँ पर इन्हें स्क्वायर में तोड़ लो। ठीक है, ये 2 कर लो, ये a स्क्वायर कर लो, ये 1 कर लो। ठीक है, और ये 1 पर स्क्वायर कर लो,
और ये माइनस ए स्क्वायर ऐसे टेस्ट लिख लो, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला बंद हो रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो क्या फार्मूला लगेगा आपके पास, फार्मूला लगेगा ए का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी टर्म बंद हो गई और माइनस ए स्क्वायर जो बराबर में वो एज इट इज आ गया। अब यहाँ दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो लगा दो ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो गया आपके पास ए, ये पहले ये वाला हिस्सा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, ठीक है। अच्छा अब दोबारा ये वाला लिख लेते हैं, तो ये पूरी चीज़ ए है, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा क्योंकि माइनस वाला लिख ले। तो ये आपका आंसर आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। और बुक में ये मैंने मैच कर लिया था इसको, तो ये बिल्कुल बुक जैसा ही आ रहा है, बिल्कुल अगर आप मैच करोगे ना बुक जैसा आ रहा है। बुक में बस क्या किया, इस चीज़ को आखिर में लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। अगर बुक वाला आंसर बनाना चाहो तो कैसे बनेगा, यानी जैसे बुक में करके इन्होंने लिखा हुआ है, वहाँ Z दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने A दे दिया है, कोई मुश्किल नहीं है, हमें पता है। तो पहले इन्होंने ये चीज़ लिख दी, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है, ये बुक वाला आंसर बना रहा हूँ मैं। और उसके बाद फिर इन्होंने ये चीज़ लिख दी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये वाली टर्म लिख दी, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये बुक वाला देखो, बुक वाला बन गया कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये बुक वाला आंसर भी आ गया आपका। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला पार्ट करते हैं। तो अब पार्ट 5 कर लेते हैं, क्योंकि देखो हमने ना ऐसे ऐसे सामने सामने से क्वेश्चन किए हैं, तो इसलिए पार्ट 2 के बाद डायरेक्ट पार्ट 5 आ रहा है, क्योंकि हम पार्ट 4 तो पहले ही कर चुके हैं ना, तो वो तो मैंने करा दिया था। तो पार्ट 5 करते हैं। अच्छा थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाएगा। अच्छा अब आपको इसमें क्या करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस मिडल टर्म ब्रेक करनी है। इस तरह से जब भी लिखा हुआ तो मिडल टर्म ब्रेक करना होगा आपको। अब मिडल टर्म कैसे ब्रेक होगी, 3 को और 13 को मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये हो गया आपके पास, इस तरह से नंबर आ रहा है आपके पास। तो इस बीच वाले नंबर को आपने ऐसे तोड़ना है, माइनस प्लस माइनस और एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। बीच वाले नंबर को आपने ऐसे ब्रेक करना है कि अगर माइनस करो तो आपके पास आ जाए 38 और मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाए 39। तो आपके दिमाग में क्लिक कर गई होगी ये चीज़ कि आप ये जो नंबर है इसी को ऐसे तोड़ दो कि आप इसको क्या करो, आप इसको लिखो माइनस 39 एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस 13 वाई का स्क्वायर। अब इसको वेरीफाई कर लो कि सही काम किया या नहीं, क्योंकि देखो अगर वेरीफाई करते हो तो ज़िंदगी हो जाती है आसान और आ जाती है फील कि हाँ भाई सही काम कर रहा है। मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, साइन मल्टीप्लाई होगा। 39 एक्स वाई अगर एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 39 ही आएगा। एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, वाई के साथ मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर आएगा। तो इसको अब बस कॉमन निकाल लो। तो 3 के टेबल में 39 आता है, याद रखना, और ये आता है 33 पर। अगर आप 39 को डिवाइड करा दो ना तो 13 पर आता है, ये 33 बोल दिया शायद मैंने, 13 पर आता है ये। तो 3 कॉमन निकल गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13, ठीक है, ये क्या कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, ठीक है, 3x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ x, क्योंकि 2 थे तो 1 बच गया, और यहाँ बच जाएगा 13 क्योंकि 3 कॉमन निकल गया, और यहाँ सिर्फ y बच जाएगा क्योंकि y कॉमन नहीं निकाला था। सेम कहानी यहाँ भी होगी, लेकिन साइन प्लस की कॉमन आएगी, y कॉमन निकाल लो, तो यहाँ x बच गया, ठीक है, और माइनस 13 बच गया। 2 थे तो 1 y रह गया। अब दोबारा मल्टीप्लाई करोगे ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो देखो 2 ब्रैकेट हो गए, x माइनस 13 y कर लो और 3x प्लस वाई कर लो, ठीक है, ये दोनों कॉमन निकाल लिए तो 3x प्लस वाई एक साथ आ गया और ये आ गया। तो यहीं तक इसका आंसर था। आए इसको बुक में से चेक भी कर लेते हैं कि भाई ये सही आया नहीं आया। तो ये क्वेश्चन है आपके पास 4.2 का एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट 4 है, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है 4.2, क्वेश्चन है 5, पार्ट है 4। तो बिल्कुल सही आया है। बस बुक में उन्होंने ऐसे किया हुआ है
कि 3x प्लस वाई को पहले लिख दिया है और x माइनस 13y को बाद में लिख दिया, ये आंसर है। ठीक है, तो 3x प्लस वाई और x माइनस 13y, तो ये हमारा हो गया है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखें, आपको अगर ये क्वेश्चन करना है तो एक फार्मूला आना चाहिए आपको। वो फार्मूला क्या है आपके पास? सोल्यूशन लिखते हुए फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला है आपके पास कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है आपके पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर सिर्फ b पर है, a पर नहीं है, और प्लस b का क्यूब। तो ये फार्मूला अगर आपको आता है तो ये आप इजीली कर लोगे। अब कैसे? यहाँ से क्यूब कॉमन निकालो, तो अगर क्यूब कॉमन निकालोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब दोबारा 8 बन जाएगा और x पे दोबारा क्यूब आएगा तो ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपको यहाँ से भी कॉमन निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो 36 है तो हमें जो है वो 36 पे से भी कॉमन जो है वो बाहर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बचना चाहिए। ऐसे आपने कॉमन निकालना है कि अंदर मतलब 36 से सिर्फ 3 बचना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ बना रहा हूँ ना, तो 3 तो मैं लिखूँगा क्योंकि फॉर्मूले में आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसी चीज़ को ऐसे तोड़ दूँगा कि 4 नहीं बल्कि 2, बल्कि 4 ही लिख देता हूँ, 4 और x का स्क्वायर। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा आपके पास 12, और 12 को जब मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आए। तो मेरे पास अभी यहाँ पर क्या मिस है? यहाँ पर मेरे पास अभी मिस है 3। अच्छा, अब इन सबको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 दोबारा आ गया, यानी हमने काम सही किया है। अच्छा, अब इसको भी तोड़ते हैं। 3 तो आएगा ही आएगा, है ना, 3 तो आएगा ही आएगा, वरना तो काम ही नहीं हो सकता। अच्छा, अब मतलब जो भी a आएगा उसके ऊपर स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो 2x। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई हो गया 3 से, तो कितना आ रहा है आपके पास? 6। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है कि वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 3 स्क्वायर 9। अब देखो कैसे, स्क्वायर नहीं लिखता हूँ, सिर्फ 9 लिख देता हूँ। ठीक है, 9। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करो, 54 दोबारा आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 54 दोबारा आ गया। अब यहाँ पर आपके पास 27 है, आपको जो है वो 27 का क्यूब आपको पता है, मतलब किस नंबर का क्यूब लोगे तो 27 आएगा, 3 का क्यूब लोगे। तो देखो भाई, ए और बी वाली टर्म तो वाजे हो गई, लेकिन ये बीच वाली टर्म अभी वाजे नहीं हुई है, इन्हें भी वाजे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 3। अच्छा, यहाँ से स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो ये 2 हो जाएगा और ये x। ठीक है, देखो ये 3, ये आ गया आपके पास 3, ये आ गया आपके पास 2x, और ये आ गया आपके पास 3 और इसका स्क्वायर। अब देखो बन गया ऊपर वाला फार्मूला, a क्यूब, एक a क्यूब क्यूब फार्मूले वाला आ गया, और a ये आ गया, तो a क्या है? 2x। अच्छा, 3 फार्मूले वाला आ गया, a क्या है? 2x, और उसके ऊपर स्क्वायर फार्मूले वाला। b क्या है? 3। अब यहाँ पे आ गया 3, a क्या है? 2x, 2x आ गया, a पे स्क्वायर नहीं है तो इस पर भी स्क्वायर नहीं आया। अच्छा, अब आ गया आपके पास b क्या है? 3, और फार्मूले के हिसाब से स्क्वायर भी आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है? 3 है आपके पास। ठीक है, और क्यूब फार्मूले वाला आ गया। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें हमारी जो है वो आ गई हैं। एक बार और इसको मैं बता देता हूँ। तो आपके पास क्या आया है, मैं बार बार आपको इसलिए समझा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं और आपको ये चीज़ें ना एक बारी में याद हो जाएं। ऐसा ना हो कि जब पेपर आए तो फिर मुश्किल हो जाए। तो 2x क्यूब प्लस 3 2x स्क्वायर 3 प्लस 3 2x a 3 का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, तो ये पूरा किसके बराबर है? a प्लस बी क्यूब के। तो a क्या है मैंने बताया था, a है आपके पास 2x, जो भी चीज़ है यहाँ पर वो a है और जो भी चीज़ है यहाँ पर वो b है, प्लस 3 का क्यूब। अब इसको दोबारा खोलोगे तो यही चीज़ बन जाएगी ऊपर वाली। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सही किया है। तो 2, अच्छा ये 2 आया, मैंने यहाँ 3 लिख दिया गलती से, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब इसका आखिरी पार्ट करते हैं। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है 4t की पावर 4 प्लस 1। तो 4t की पावर 4 प्लस 1 कैसे होगा? आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। देखें अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो इसको जो है ना स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना, सोल्यूशन पावर में स्क्वायर कॉमन ले लेना। तो जब पावर में स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये 2 हो जाएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर भी ले लो तो 1 ही आता है।
तो दोबारा सॉल्व करोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये t की पावर 4 हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पर a + b a² + b² का तो कोई फार्मूला आता नहीं है हमारे पास। भाई जब कोई चीज़ है ही नहीं तो हम कहाँ से लाएं। अब आपके पास अगर BMW नहीं है और आपका दोस्त बोल दे कि BMW पे घूमना है तो आप कहाँ से लेकर आओगे, कर्ज़ा लेके तो नहीं लोगे ना। तो हमें भी कर्ज़ा नहीं लेना। लेकिन यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है 2t को ऐड भी करा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। 2t नहीं 4t को हम ऐड भी करा देंगे, सब्ट्रैक्ट भी करा देंगे। अब यहाँ देखो 4t² को ऐड भी करा देंगे, सब्ट्रैक्ट भी करा देंगे। तो यहाँ लिख दो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4t², ठीक है, ताकि हमारा जो काम है वो हो जाए। 4t² ऐड हो गया और 4t² ही सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो दोबारा ये कट जाएगा तो वो चीज़ ऊपर वाली दोबारा आ जाएगी। तो करना क्या था सर ये तो बताएं। तो अभी देखो आपके सामने हो जाएगा, इसको ब्रेक कर दो। कैसे कि ये हो गया आपके पास 2 हो गया, 2 हो गया ना भाई। अच्छा आपको ना ये यूज़ नहीं करना, ये यूज़ करना है सिर्फ, ताकि हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला भी बने। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये t² हो गया, ठीक है। अच्छा देखो इसके साथ में 1 भी मल्टीप्लाई करा दूँ तो कोई मसला है नहीं, क्योंकि दोबारा 1 मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ रहेगी। तो ये 4t² तो एज इट इज़ रहा, इसको बीच में लिख दो लाके, ताकि वो आपका a² + b² के होल फार्मूला बन जाए। 2t² और ये 1 + 1 का स्क्वायर - 4t का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है कौन सा, a² 2a b और b का स्क्वायर। देखो भाई a क्या हुआ 2t² और ये वाला स्क्वायर फॉर्मूले वाला। तो देखो यहाँ भी a अगर 2t² है तो देखो यहाँ भी 2t² आ रहा है, और b 1 है तो यहाँ b 1 आ रहा है और उस पर स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूले में बंद कर दो। तो किस में बंद कर सकते हो, a + b का होल स्क्वायर में। तो a क्या है, a है आपके पास 2t² और b क्या है, b है 1। जहाँ जहाँ a मौजूद है वहाँ पर a लगा दो। तो ये हो गया 2t का स्क्वायर + 1, ठीक है। तो a क्या है आपके पास 2t² और b क्या है 1 है और -4। अच्छा देखो इस पर से भी कॉमन निकाल लो स्क्वायर को, तो ये 2t और ये स्क्वायर। अब देखो यहाँ फार्मूला बंद हो रहा है एक और, कौन सा, a² - b² जो कि बराबर होता है a - b और a + b, ठीक है। तो a क्या है आपके पास, ये वाली पूरी चीज़ a है, स्क्वायर भी आएगा होल पर है ना, 2t² + 1 और b क्या है आपके पास 2t, ठीक है। तो जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ पर 2t² + 1 लिख दो, 2t² + 1 और ये माइनस फार्मूले वाला, और b 2t थोड़ी ना, b तो 1 है भाई, सॉरी b भी 2t है, गलती हो जाती है अभी। तो ये 2t आ गया, ठीक है, 2t² + 1 + 2t। अच्छा इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, और इसको अरेंज करके लिख दो। कैसे कि 2t² + 2t और 1 को बाद में लिख दिया। इधर भी ऐसे ही कर दो, 2t² - 2t + 1, ठीक है। तो ये बुक वाला आंसर बनाने के लिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा अरेंज करा है इसे, ठीक है। 2t को पहले लिख दिया, कोई और कुछ काम नहीं किया है। अच्छा ये क्वेश्चन कौन सा था, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 था ये क्वेश्चन। आओ चेक करते हैं हमने सही कराया या नहीं कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक किया है, 2t² + 2t + 1, 2t² - 2t + 1। तो मैंने बुक जैसा बनाने के लिए ये थोड़ा सा इसमें करा है। अच्छा देखो अब यहाँ पर इसको रोकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि देखो मैं काफ़ी देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ लो 2-3 घंटे से ज़्यादा से 3 घंटे तो हो गए हैं। तो क्योंकि एडिटिंग भी करनी है अब यहाँ से, फिर रिकॉर्डिंग अपलोडिंग भी करनी है, तो उसमें भी आधा दिन तो जाएगा ही जाएगा। तो इसका पार्ट 2 बना दूंगा, ठीक है। मैट्रिक का भी जो मॉडल पेपर का सॉल्व था उसका भी पार्ट 2 रह गया, वो भी बना दूंगा, और इसका भी पार्ट 2 बना दूंगा, ताकि दोनों आपको पार्ट टू मिल जाए, ठीक है। तो ग्रुप में ऐड हो जाना, 1500 फ़ीस है उसकी सालाना, ताकि ग्रुप में आपको सिर्फ मैथ के लेक्चर नहीं मिलेंगे, याद रखना, मैथ के लेक्चर भी मिलेंगे, फ़िज़िक्स के लेक्चर भी मिलेंगे, इंग्लिश के लेक्चर भी मिलेंगे, और तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर के सॉल्व मॉडल पेपर भी मिलेंगे, और बुक के PDF मिलेंगे, और एनिमेशन वीडियोस मिलेंगी, और आपको एनिमेशन वीडियोस मैंने अभी ऐड की हैं, और आपको जो है वो
टेस्ट सेशन मिलेगा, लाइव सेशन मिलेगा, बहुत कुछ ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐड हो जाना। 1500 फ़ीस इसकी हमने सालाना रखी है, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर लेना ताकि हम आपको उसकी फ़ीस उस वक्त बता दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।